डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमने जैसा कि कल हमने मेवाड़ कंप्लीट कर लिया था, आज हम मारवाड़ शुरू कर रहे हैं। और मारवाड़ में भी हमने राव जोधा पढ़ लिया था। राव जोधा के बाद जो कुछ शासक हुए उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब आज हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ें, जो हमारी डेली अनाउंसमेंट्स होती हैं कि कोविड-19 का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है, तो हमें इस बारे में सावधानी रखनी है। हमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आवश्यक हो निकलना तो मास्क मास्क का उपयोग करें, लगातार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सेंटर और स्टेट द्वारा जो बार बार अक्सर जो हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं उनका पालन करें। तो वापस हम टॉपिक की ओर आते हैं। राव मालदेव, हमने पहले राव जोधा को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर राव जोधा को देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को ब्राउज़ करें, आपको राव जोधा मिल जाएगा। आज हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। जो राव मालदेव की पृष्ठभूमि है उसको देख लेते हैं। राव जोधा की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र सातल मारवाड़ की गद्दी पर बैठा और सातल के बाद उसका छोटा भाई सूजा मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब सूजा के समय में क्या हुआ कि बहुत सारे सामंत थे, जो जोधपुर राज्य के जो सामंत थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और उन सामंतों ने केंद्रीय सत्ता को भी चुनौती देना आरंभ कर दिया था। इनमें से एक राव वीरम देव था। इसने मेड़ता जो क्षेत्र था उसको स्वतंत्र कर लिया। राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव गांगा मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब क्या हुआ कि अनुकूल परिस्थितियों में जो था वो राव गांगा ने अपना राज्य विस्तार किया। उसने अभी अपने सभी सामंतों को नियंत्रण में लिया। इसके अलावा राव गांगा के राणा सांगा के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। जब ईडर का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में राणा सांगा ने रायमल को गद्दी दिलाने का प्रयत्न किया था। तो इस अवसर पर राव गांगा ने अपनी सेना लेकर जो राणा सांगा की मदद भी की थी। इसके अलावा राणा सांगा और राव गांगा में रिश्ता भी था, वे बहनों ही थे। इसके बाद खानवा के युद्ध के समय राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सेना सहित सांगा की मदद के लिए भेजा था। आपको पता होगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया था और उसे बचाकर बसवा ले जाया गया था। तो घायल राणा सांगा को युद्ध स्थल से बसवा ले जाने वालों में राव मालदेव भी शामिल था। तो इसका मतलब ये था कि राणा सांगा और ये जो मारवाड़ था यानी तो इन दोनों का अच्छा संबंध था। तो हमको ये ध्यान में रखना है, अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अभी अच्छे संबंध थे, आपसी संबंध अच्छे थे। इसके बाद एक सवाल ये उठता है, 1532 ईस्वी में राव गांगा की मृत्यु हो गई। तो ये सवाल अक्सर ये उठता है कि क्या राव मालदेव पितृहंता था। तो इसके बारे में ये कथानक है कि एक बार जो राव गांगा अफीम की पिनक में वहाँ पर बैठा हुआ था खिड़की पर, और वहाँ से ऐसा माना जाता है कि ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राव मालदेव ने उसको गिरा दिया या वो खुद गिर गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई।
तो अब क्या ये आरोप सही है? अब हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। 1532 ईस्वी में राव गंगा की मृत्यु हो गई। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ और रामकरण असोपा के अनुसार गंगा की मृत्यु अफीम से हुई थी। जो अफीम उसने पी रखी थी उससे हुई थी। लेकिन लेकिन ओझा श्यामल दास और डॉक्टर रघुवीर सिंह जो ये मानते हैं कि मालदेव अत्यंत महत्वाकांक्षी था और उसने अपने पिता को झरोखे में से गिरा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। नैन्सी और मोहनोत नैन्सी और बाकीदास श्री ख्यात के लेखक इस घटना के संबंध में मौन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जोधपुर राज्य की ख्यात और मुंडिया की ख्यात के आधार पर मालदेव द्वारा गंगा के अंगरक्षकों पर हमले की बात कही है। अब यहाँ पर सबके अलग अलग मत हैं और एक और चीज़ इतिहासकार कहते हैं कि जो गंगा के पुत्र थे उनमें से कोई भी पुत्र ऐसा नहीं था जो योग्यता में मालदेव की बराबरी कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई भी रुकावट नहीं थी मालदेव के शासक बनने में जिससे उसको उसके पिता की हत्या करनी पड़े। तो ये जो मत है कि क्या राव गंगा की हत्या मालदेव ने की थी, तो इस पर इतिहासकार एक मत नहीं मिलते हैं। जो अगला पॉइंट है अपना वो है उसका जो राज्याभिषेक हुआ राव मालदेव का। तो राव मालदेव का एक जन्म की तारीख आपको याद रखनी है कि 5 सितंबर 1511 उसका जन्म हुआ था। याद रखने के लिए आप टीचर्स डे जो आता है उसको याद रख सकते हैं। अब उसने शुरू से ही अपने आप को एक योग्य सेना नायक सिद्ध कर दिया था। हमने पहले पढ़ लिया है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए जब गंगा की सेना गई थी तो वो मालदेव के नेतृत्व में गई थी। तो इसने शुरू से ही अपने आप को एक योग्य सेना नायक सिद्ध कर दिया था। 1531 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ के सिंहासन पर बैठा। अब क्या हुआ कि गंगा की मृत्यु के बाद जो सामंत थे, मारवाड़ के सामंत अत्यंत शक्तिशाली थे तथा वो जोधपुर नरेश को एक समकक्षों में प्रथम की स्थिति में मानते थे। वो ये मानते थे कि जोधपुर नरेश महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको अपने समान ही माना करते थे कि ये भी हमारी तरह ही है, ये थोड़ा सा हायर लेवल पर है, पर वो हमारी तरह ही है, ऐसा वो माना करते थे। तो इस तरह से जब वो सिंहासन पर बैठा तो मालदेव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो अपने सामंतों से अपनी सत्ता को मनवाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जब अगर हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर नज़र डालते हैं आसपास के राज्यों की, तो इस समय मुगल साम्राज्य में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसका पुत्र हुमायूं एक अस्थिर शासक सिद्ध हो रहा था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हुमायूं लगातार शेर शाह और बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था। यहाँ तक कि हुमायूं ने कर्मावती का जो आमंत्रण था उसने राखी भेजकर जो आमंत्रण दिया था, तो उसमें भी निर्णय लेने में देर लगा दी। वो अक्सर उसने कई राजनीतिक भूलें की, हुमायूं ने सामरिक भूलें भी की, तो उसका जो शासन था वो अस्थिर हो रहा था। शेर शाह और बहादुर शाह के साथ संघर्ष किया उसने, काफ़ी साम्राज्य खो दिया और आपको 1539-40 के लगभग उसको शेर शाह ने अपदस्थ कर दिया वहाँ से। अब
राजस्थान में राणा सांगा की जो मृत्यु होगी वहाँ पर मेवाड़ में राणा सांगा थे। तो मेवाड़ में जो राणा सांगा थे उनकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने सशक्त नहीं थे कि वो अपनी मजबूत सत्ता स्थापित कर पाए। वो आपसी झगड़ों में ही उलझे रहते थे। इसके बाद पूर्वी राजस्थान में कछवाहा राजपूतों की कलह ने भी यानी जो आमेर के जो शासक थे वो भी आपसी कलह में उलझे हुए थे। उसके बाद बीकानेर में राठौड़ों का ही शासन था, मगर जो मालदेव के जितनी शक्ति उन राठौड़ों में नहीं थी। अतः मालदेव अगर उस पर आक्रमण करता तो आसानी से उनको जीत सकता था। इसके बाद मालदेव ने अपने राज्य के विस्तार के प्रयास आरंभ किए। मालदेव ने जो राज्य विस्तार के प्रयास जो किए वो इनमें ये थे कि उस समय की जो आसपास की जो परिस्थितियाँ थी उसका लाभ उठाकर अपना सैनिक अभियान उसने शुरू किया। उसने 1533 ईस्वी में फलोदी के भाटी राजपूतों पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया। 1535 ईस्वी में उसने नागौर के दौलत खां को पराजित किया। 1536 ईस्वी में उसने बिलाड़ा पर आक्रमण किया और 1538 ईस्वी में सिवाना को कुछ संघर्ष के बाद जीत लिया। 1539 ईस्वी में उसने भद्राजून पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। 1540 ईस्वी में उसने जालोर को जीत लिया और आगे चलकर उसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने पहले देखा था कि मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर मालदेव ने यहाँ पर अपने लिए शत्रु उत्पन्न कर लिए, क्योंकि जो मेवाड़ और मारवाड़ के जो संबंध थे उसमें उसने खटास डाल दी मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार करके। इसके बाद मेड़ता, हमने देखा था कि काफ़ी सूजा के समय में मेड़ता स्वतंत्र हो गया था। राव मालदेव के समय में वीरमदेव मेड़ता का शासक था। मालदेव और वीरमदेव के मध्य वैमनस्य हो गया था। आरंभ में तो इन दोनों के बीच में भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में अविश्वास हो गया। तो इसके फलस्वरूप वीरमदेव पर मालदेव ने आक्रमण कर दिया और मेड़ता को जीत लिया। इसके बाद मालदेव ने वीरमदेव को अजमेर से खदेड़ने का भी प्रयास किया। वो वीरमदेव वहाँ से अजमेर चला गया तो मालदेव उसके पीछे पीछे अजमेर आया और उसने उसको वहाँ से भी खदेड़ने का भी प्रयास किया और उसके अंतर्गत उसने सांभर को जीत लिया, चाकसू को जीत लिया, अजमेर और लालसोट तो जीत ही लिए उसने। उसके बाद मालदेव का जो साथी था मैत्री, जो मतलब एक उसके वंश का ही था, जो बीकानेर जो राज्य था उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। दरअसल वीरमदेव और मेड़ता पर वीरमदेव और बीकानेर पर जो विजय प्राप्त करना उसको महंगा पड़ा, क्योंकि वीरमदेव और बीकानेर के जो शासक थे वो उसके अब शत्रु हो गए। 1542 तक मालदेव के पास एक बड़ा राज्य अवश्य हो गया था, किंतु इस महत्वाकांक्षा के साथ उसके जो शत्रु हो गए थे बीकानेर के राव जैतसी का पुत्र कल्याणमल और वीरमदेव शेर शाह के पास पहुंच गए, जो कि उस समय दिल्ली में विद्यमान था। शेर शाह के पास पहुंच गए और मालदेव के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने में सफल हो गए। अब वहाँ पर मालदेव के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए वो गए थे। इससे शेर शाह को मालदेव के विरुद्ध अभियान करने का मौका मिल गया। वैसे शेर शाह शुरू से ही
यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये वीरमदेव और कल्याणमल उसके पास पहुँचे तो उसको मौका मिल गया मारवाड़ के विरुद्ध अभियान करने का। तो मारवाड़ के विरुद्ध अभियान किस तरह किया उसने, घिरिसुमेल का युद्ध और अकबर के साथ इसके कैसे संबंध थे, और हुमायूं को इसने किस तरह से मालदेव ने डील किया, उसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।